पिछली कक्षा पे हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि के भेद और संधि के भेद के अंतर्गत स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि पर बात किया था। आज उसके अंतर्गत आने वाले जो भेद हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं गुण स्वर संधि पे, जिसका नियम है यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। शब्द है देवेंद्र। अब हम देवेंद्र को, इस शब्द को दो भागों में, इसके दो सार्थक पद करते हैं। तो देखते हैं कि इसके दो सार्थक पद बनते हैं देव, धन, इंद्र। अब इसमें हम देखते हैं कि वह कौन से स्वर हैं जो मिल करके ए हो जाते हैं। तो जब हम देव और इंद्र दोनों अलग अलग करते हैं तो जो प्रथम पद का लास्ट वर्ण है वह उसके अंत में अ आ रहा है और दूसरे पद का जो शुरुआती स्वर है वो है ई। तो दोनों अ और धन ई मिल करके ए बनते हैं। इस तरह से जो हुआ शब्द बना देवेंद्र। उसी तरह दूसरा देख लेते हैं। शब्द है देवेश। अब इसे भी दो सार्थक पद करेंगे तो एक पद बनेगा देव और दूसरा बनेगा ईश। अब इसके भी उसी तरह पदों में हम देख लेते हैं कि देव का जो लास्ट वर्ण है वह, उसमें भी अ आया है और उसके बाद जो दूसरा पद है जिसकी शुरुआत है ई, तो अ और बड़ी ई दोनों मिल करके जो स्वर आया वो आया ए। इस तरह से शब्द बना देवेश। तीसरा देख लेते हैं। शब्द है महेंद्र। अब हम इसके दो पद करेंगे, सार्थक दो पद करेंगे तो बनेगा महा, धन, इंद्र। अब आप देख लीजिए, यहाँ भी जो पहला पद है उसका अंतिम जो स्वर आया है वो आ आया है। उसके बाद जो दूसरा पद है उसका शुरुआत का पद छोटी ई आया है। तो इस तरह से ये दोनों स्वर मिल करके ए बने और पूरा इसको मिला देंगे तो शब्द बनेगा महेंद्र। इसी तरह दूसरा शब्द हम लोग देख लेते हैं चंद्रोदय। अब इसके दो सार्थक पद करेंगे तो एक पद बनेगा चंद्र और दूसरा पद बनेगा उदय। प्रथम पद के लास्ट के वर्ण को, तो चंद्र लास्ट में आ रहा है क्योंकि किसी भी व्यंजन का निर्माण बिना स्वर के नहीं होता। और जो दूसरा पद है उसका अंतिम, जो दूसरा पद है उसका शुरुआत का जो स्वर है वो है छोटा ऊ। तो इस तरह से अ और उ मिल करके ओ बना और शब्द बना चंद्रोदय। इसी तरह हम देख लेते हैं दूसरा शब्द। शब्द है महोत्सव। शब्द है महोत्सव। जब हम इसके दो सार्थक पद करेंगे तो एक पद बनेगा महा और दूसरा बनेगा उत्सव। तो अब यहाँ भी हम देखते हैं कि जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ रहा है वो आ रहा है और दूसरे पद का शुरुआती पद उ आ रहा है। तो आ और उ दोनों स्वर मिल करके ओ का निर्माण करते हैं और इस तरह से शब्द बना महोत्सव। इसी तरह से अगला शब्द है गंगोर्मी। अब इसके भी दो पद करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ सार्थक पद करने हैं। ऐसे पद करें जिन पदों का कोई न कोई अर्थ निकले, वो सार्थक हों। तो पद बनेगा हमारे गंगा और दूसरा उर्मी। इसमें भी देख लेते हैं। अब गंगा का जो अंतिम वर्ण आ रहा है और उर्मी का जो शुरुआती पद आ रहा है, उर्मी का जो शुरुआती वर्ण आ रहा है वो बड़ा ऊ आ रहा है।
तो इस तरह से आ धन उ दोनों मिल करके ओ का निर्माण करें और शब्द बनता है गंगोर्मी। उसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं देवर्षि। शब्द है देवर्षि और जब उसके दो सार्थक पद करेंगे तो एक पद बनेगा देव और दूसरा पद बनेगा ऋषि। अब इसे भी देख लेते हैं। पहले पद का अंतिम वर्ण जो व आया है वह में अ मिला रहता है, आप सभी जानते हैं। तो स्वर हमें मिला अ और जो दूसरे पद का शुरुआती है वर्ण वो है ऋषि। तो इस तरह से री हमें मिला। तो अ और धन री मिल करके हमें जो मिला वो मिला और। तो इस तरह से इसको मिलाने पर शब्द बना देवर्षि। अब आगे देख लेते हैं। शब्द है महर्षि। अब हम इसके दो सार्थक पद करते हैं। पहला सार्थक पद बनेगा महा और दूसरा बनेगा ऋषि। अब इसमें भी देख लीजिए। अब प्रथम पद का जो लास्ट वर्ण हमें मिला है वो आ मिला है और दूसरे पद का जो शुरुआती वर्ण मिला है वो री मिला है और दोनों मिल करके बना अर और इस तरह से शब्द हुआ महर्षि। अब हम आगे की संधि यानी वृद्धि संधि पे चर्चा कर लेते हैं। वृद्धि स्वर संधि का नियम है, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब एक शब्द है एकै। अब इसके दो सार्थक पद हम करते हैं और शब्द बनेगा एक धन एक। अब इन दोनों के जो प्रथम पद है उसका लास्ट का जो वर्ण है क, उसका हमें जो अंतिम वर्ण मिला वह मिला अ और दूसरे पद का शुरुआती वर्ण मिला ए। अब अ और ए मिल करके हो गया ऐ। जैसा कि नियम में ही दिखाया गया है कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, इसलिए यहाँ बना ऐ और शब्द बना एकै। दूसरा शब्द देख लेते हैं नवैश्वर्य। अब इसके दो सार्थक पद करेंगे तो शब्द बनेगा नव और दूसरा बनेगा ऐश्वर्य। अब इन दोनों शब्दों को देखते हैं। जो हमें पहला हमारा जो शब्द था नव, इसका जो अंतिम वर्ण हमें मिला वह मिला अ और जो दूसरा पद था उसका जो शुरुआती वर्ण मिला वो मिला ऐ और दोनों मिला करके अ धन ए बना ऐ। अ धन ऐ मिला करके बना ऐ और शब्द बना नवैश्वर्य। दूसरा देख लेते हैं। शब्द है सदैव। जब इसको अलग करेंगे दो पद बनेंगे सदा और दूसरा बनेगा एव। अब प्रथम पद के लास्ट वर्ण को देख लेते हैं। मिला हमें आ और दूसरे पद का शुरुआती जो वर्ण मिला हमें मिला ए। अब आ और ए को हम मिलाएंगे तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ऐ और शब्द बनेगा सदैव। इसी तरह हम अगला देख लेते हैं महेश्वर्य। अब हम इसके दो सार्थक पद पढ़ेंगे तो हमें जो शब्द मिलेगा पहला पद वो मिलेगा महा और जो दूसरा पद मिलेगा वो मिलेगा ऐश्वर्य। अब हम पहले पद के अंतिम वर्ण को देखते हैं तो हमें मिला महा का लास्ट का वर्ण आ और
ऐश्वर्य का शुरुआती का जो वर्ण मिला वो मिला ऐ। इस तरह से ये दोनों आ और ऐ मिल करके बना ऐ और शब्द हमारा बना महेश्वर्य। आगे शब्द है परमोजस्वी। अब हम इसके दो पद करेंगे। प्रथम पद बनेगा परम और दूसरा जो पद बनेगा ओजस्वी। अब हम इसे देख लेते हैं। परम में प्रथम पद के परम में जो लास्ट वर्ड हमें मिला वो मिला अ और दूसरे पद का शुरुआती में जो हमें वर्ड मिला वो मिला ओ। अब अ और ओ मिल करके अ हो गया और शब्द बना परमोजस्वी। इसी तरह अगला देख लेते हैं परमौसद। अब इसे हम दो सार्थक पद करेंगे। एक पद बनेगा परम और दूसरा औसत। अब हम इन पदों के लास्ट के वर्णों को देख लेते हैं। जो प्रथम पद है उसके लास्ट का वर्ड है परम में अ, तो हमें मिला अ और औषधम का शुरुआती वर्ण औ। इस तरह से अ और औ मिल करके औ बना और शब्द बना परमौषध। आगे देख लेते हैं। शब्द है महोजस्वी। इसके दो सार्थक पद करते हैं। तो एक पद हमें मिलेगा महा और दूसरा पद हमें मिलेगा ओजस्वी। अब महा का जो अंतिम वर्ण हमें मिलेगा वो मिलेगा आ और ओजस्वी का जो हमें शुरुआती वर्ण मिलेगा वो मिलेगा ओ। इस तरह से आ और ओ मिल करके औ का निर्माण होता है और शब्द बनता है महोजस्वी। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं। शब्द है महोसद। इसके भी दो सार्थक पद करते हैं। तो एक पद मिलेगा महा और दूसरा मिलेगा औसत। अब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण हमें मिला वो मिला आ और दूसरे पद का जो शुरुआती वर्ण मिला वो मिला हमें औ। तो आ और औ मिल करके औ का निर्माण किए और शब्द बना महोसद। उदाहरण के रूप में यहाँ पर और भी शब्द दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखिएगा और उसे करने का प्रयास करिएगा। और आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।